हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक ने कॉफी नहीं पी। दो कौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के हाथ से कॉफी का गिलास गिराने की? एक थप्पड़ लगाना तो घूम जाएगी। रामू, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बात करने की? तू जानता है ना ये मेरी बहन है और मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, और तेरी मालकिन भी लगती है ये। अरे भैया, अब इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। अभी के अभी इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। रामू, जा निकल जा इस घर से, और आज के बाद कभी दोबारा मुड़ के इस घर में वापस मत आई। लेकिन मालिक, आप मेरी एक बार बात तो सुन लो। तू चुपचाप यहाँ से निकलते हैं, पुलिस को बुलाऊं? मुझे ऐसा लगता है पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। रुको बहन, पुलिस को फोन मत करो, क्योंकि आज तक इस घर में कभी पुलिस नहीं आई है, और मैं नहीं चाहता कि इतनी सी बात पे पुलिस इस घर में आए। रामू, तेरी भलाई इसी में, तू चुपचाप इस घर से निकल जा। मालिक, मैं ना आपको बड़ा भाई समझता हूँ और इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, कभी मुझसे कोई गलती नहीं हुई। लेकिन आज मैंने आपकी कॉफी अगर गिराई है तो इसमें कोई तो वजह होगी। वजह? क्या वजह है, बता मुझे। अरे भैया, तुम इसकी बातें मत सुनो, भगाओ इसे जल्दी से। हाँ, तुम तो यही चाहती हो ना कि तुम मालिक को मार दो और उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस घर में और उनकी प्रॉपर्टी पर ऐश करो। ये क्या बोल रहा है? रुक, अभी मैं पुलिस को बुलाती हूँ। रामू, ये सब जो तू बोल रहा है इसका कोई सबूत है तेरे पास? हाँ मालिक, है मुझ पे सबूत। ये देखिए मालिक। जहर मिला दिया मैंने उनकी कॉफी में। यार बेबी देखो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना रह नहीं पाता मैं, तो जल्दी से काम खत्म करो ना। अरे सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे कहने से अपने भैया को आज जान से ही मार दूंगी, फिर उनकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। तब तो तुम मुझसे शादी कर लोगे ना, फिर हम अच्छे से रहेंगे। ठीक है। तुम तो गई। ठीक है, अब मैं बाद में बात करती हूँ। रामू, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार। अगर आज शायद तू नहीं होता तो मैं जिंदा भी नहीं होता अब तक। बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। मालिक, अगर आज आपको कुछ हो जाता ना तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होता, क्योंकि मालिक आपके मेरे ऊपर बहुत उपकार है। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अरे भैया, तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो? मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, बहन जिससे तुम इतना ज्यादा प्यार करते हो। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अच्छा, अगर ये सब झूठ है तो ये जो कॉफी इस मैट पे गिरी है ना, इसे तुम पी के दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम सच बोल रही हो। पियो, पियो ना। अरे नहीं भैया, ये कॉफी मैं नहीं पी सकती, और आज तो मेरा फास्ट है ना। बस कर, और कितना झूठ बोलेगी? मैं पूरी जिंदगी तुझे अपनी बहन मानता रहा। अरे तुझे रास्ते से उठा के लाया था मैं, और आज तुम मुझे ही मारने की कोशिश कर रही है। कभी मैंने तुझ में फर्क नहीं सोचा कि तू मेरी सौतेली बहन है या मैं तुझे रास्ते से उठा के लाया हूँ। मैंने हमेशा तुझे अपना ही खून समझा है और अपनी बहन समझा है, लेकिन उसके बावजूद भी तू मुझे मारना चाहती है और मुझे मार के इन सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहती है। अरे बहन, तू एक बार प्यार से तो बोलती, मैं हंसते हंसते ये सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर देता, लेकिन तूने मुझे ही मारने का प्लान बना लिया। और किसके लिए? किसी अनजान के लिए? अगर तू उस लड़के से इतना ही प्यार करती थी तो तू मुझे एक बार बोलती तो सही, मैं तेरी शादी उससे करवाता। लेकिन तू उस लड़के से प्यार तो करती है, लेकिन वो लड़का तुझसे प्यार नहीं करता, वो लड़का तेरी प्रॉपर्टी से प्यार करता है। इसलिए उसने तुझसे ये सब बोला और उसी लालच में तूने ये सब करना चाहा। अगर आज मैं मर जाता तो तू कहाँ की रहती? तू कहीं की नहीं रहती। और सोच, मेरे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी भी तेरी वो ले लेता और बाद में तुझे धक्के मार के उस घर से बाहर निकाल देता, फिर तेरा कौन सहारा होता? मैंने तुझे हमेशा अपनी बहन समझा, लेकिन तूने मुझे हमेशा पराया समझा। अगर आज रामू ना होता तो अब तक तो मैं शायद मर चुका होता और तू उस लड़के के पास रह रही होती। और शेख, तो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज रामू भगवान का रूप लेके इस घर में है और रामू ने मुझे बचा लिया, वरना तो आज मैं जिंदा ही ना रहता। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। ये सारी बातें उसने मुझे समझाई है, मैं उसके बहकावे में आ गई थी। वही बोल रहा था कि अपने भैया को जान से मार दो और उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी, फिर हम अच्छे से रहेंगे। मैं उसकी बातों में आ गई थी। भैया भैया प्लीज मुझे माफ कर दो। छोड़, अब ये माफी मांगने का क्या ही फायदा है? मैंने तुझसे हमेशा प्यार किया, लेकिन तूने बदले में मुझे क्या दिया? धोखा। तू मुझे ही जान से मारने चली, तो और बातें गए क्या फायदा होगा? रामू, तू एक काम कर, पुलिस को बुला और उसे पुलिस के हवाले कर दे। ठीक है मालिक, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं उसकी बातों में आ गई थी। भैया भैया प्लीज मुझे माफ कर दो। छोड़, रहने दे रामू, ये माफी मांग रही है, इससे गलती हो गई। और मैं जानता हूँ रामू, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मुझे जहर पिला सके। वो जो लड़का है ना, उसने इसे चढ़ाया है। ठीक है बहन, तू उस लड़के का नाम और पता बता, हम थाने चलते हैं और उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करते हैं। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। चलो पुलिस स्टेशन ही चलते हैं।
और उसके खिलाफ कंप्लेंट कराएंगे। उसने मुझे भड़काया आपके खिलाफ। आज इतनी बड़ी गलती कर देती और अपना हीरे जैसा भाई खो देती मैं। आज के बाद ना अगर तुझे मुझसे कुछ भी चाहिए होगा ना तो तू मुंह खोल के मांग लियो, लेकिन ये सब मत करियो। तुम्हारा भी शुक्रिया, तुम्हारी वजह से आज मेरे भाई की जान बच गई। तुमने मेरी आंखें खोल दी। थैंक यू।